सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और 2011 से जितना भी प्रश्न पूछा गया है साइंस का सभी क्वेश्चन लेके आए हैं और एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक अकीरीय तत्व है। दूसरा प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1। तीसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है। सिलिका एक उपधातु है। पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब लगभग कितना होता है? 120। पौधों में वात उत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ती में होता है। 9 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुल। 10 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम का आवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। 12 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। 13 नंबर प्रश्न है, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होते हैं? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V बटे I। R बराबर V बटे I। डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्रभावित होते हैं? डायनेमो से दृष्टि और प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्रभावित होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो वह साफ जल में। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर और दूरबिंदु अनंत होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26। लोहे का संकेत क्या होता है? Fe होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18 है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक होता है। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। ओजोन का सूत्र होता है क्या? O3। इसीलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेप्स दरार। परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकण क्या है? आप लोग कमेंट में बताएं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। CaCO3। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं जल से।
जल से। जल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। पत्तियों का रंग हरा किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? आप लोग कमेंट में बताएं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होते हैं? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। एक्वेरेजिया मिश्रण में HCl और NHO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। 3:1 होता है। इसका क्वेश्चन बनता है एक्वेरेजिया में सार्ध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सार्ध नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। विखंडन या द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा में विखंडन या द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में। विखंडन या द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूल के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। अंडाणु निषेचित होते हैं। अंडाणु निषेचित होते हैं फलोपियन नलिका या फलोपियन ट्यूब में। अंडाणु निषेचित होते हैं फलोपियन नली में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो वह 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर होते हैं। तो अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर v/u होते हैं। घरों में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत होती है 220 वोल्ट की प्रवर्ती धारा। 220 वोल्ट की प्रवर्ती धारा। और हर्ट्ज में पूछेगा तो 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में कितनी हर्ट्ज की विद्युत आपूर्ति की जाती है? 50 हर्ट्ज HZ। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? कोई वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं। एक स्वच्छ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। एक स्वच्छ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। जो नेत्र निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता है वह दोष कहलाता है दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता है
तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, तो कौन दोष में? दूरदृष्टि दोष में। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अधातु कमरे के द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो क्या है? पारा है। धातु पारा है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं? तो कौन? पारा। Hg। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। सीसा और टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं? सीसा और टिन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। तो सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टिन का। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 2 आबंध होते हैं। कवक में पोषण किस विधि द्वारा होता है? मृतजीवी। कवक में पोषण मृतजीवी या अवशोषण विधि द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में या हाइड्रा में? हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, और ईस्ट में मुकुलन के भी द्वारा होता है। मानव के थायराइड ग्रंथि का संबंध किससे है? आयोडीन या थायरॉक्सी हार्मोन से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। नाइट्रोजन अणु में कितना सहसंयोजी बंधन होता है? नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजी बंधन होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, और इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है, जिसे डीसी कहते हैं। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त हो जाता है? अवतल दर्पण। या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। इतना इंपॉर्टेंट मात्रक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2, और परावर्तन के भी 2। 1 वोल्ट कहलाती है 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 वोल्ट कहलाती है 1 जूल बटा 1 कूलम। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और उपचयन अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, जिसका संकेत Ag होता है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? चांदी। विद्युत का कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को वर्ग कहते हैं। पित्तल क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? एक मिश्र धातु है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण से होता है। वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं एनोड पर। किस पर होते हैं? एनोड पर होते हैं। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं भोजन संवहन के लिए। पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं भोजन संवहन के लिए और जल जाइलम संबंधित होते हैं तो जल के लिए। पत्तियों का मुरझाने किस हार्मोन के कारण होते हैं? एब्सिसिक अम्ल। पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होते हैं किसमें? ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होते हैं ईस्ट में होते हैं। अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को, और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस के नाम से। पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका। पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका। स्वर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण कौन है? स्वर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्वर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वृक्ष की संरक्षण। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वृक्ष संरक्षण। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना CaOH के होल 2, और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH के होल 2, और बिना बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र CaO होता है। बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल संवहन के लिए।
पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल संवहन के लिए और फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं भोजन संवहन के लिए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। हृदय में रक्त को शरीर में पंप करता है किसके द्वारा? निलय के द्वारा। हृदय से रक्त को शरीर में, मतलब हृदय से रक्त को ले जाकर पूरे शरीर में कौन करता है? निलय करता है। पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? एब्सेसिक अम्ल। पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन अम्ल? एब्सेसिक अम्ल। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं और जोड़ा में 23 जोड़ा होता है। मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होते हैं और मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन का। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन का। आवर्त सारणी में कितने समूह है? आवर्त सारणी में कितने समूह है? तो 18 समूह है। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है? 18 समूह है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु 6 होते हैं। सल्फर के बाह्यतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होते हैं। सल्फर के बाह्यतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होते हैं। पीत स्रावित होता है यकृत से। पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। और पीत कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में। पीत कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में। किसी प्रतिबिंब को वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम की उत्तल लेंस के सामने रखा जाए फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब, जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? 1 एम्पियर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लोहे को जस्ते से लेप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। लिटमस विलयन को जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किससे निकलता है? लाइकेन से निकलता है। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है वह किससे निकलता है? लाइकेन से निकलता है। दांत को साफ करने के लिए दंतमंजक प्राप्त होते हैं, वह क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। दंतमंजक का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल संतरा एवं नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा एवं नींबू में पाया जाता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। क्लोरोफिल ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के द्वारा होता है। किस कोशिका को ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को। ATP का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सूंघने और देखने के लिए विशेषकृत होते हैं? परम मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? परम मस्तिष्क। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन गैस है? CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन लोहा? नरम लोहा का प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की चश्मा की आवश्यकता होती है? तो वह कौन लेंस? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस।
एक एचपी में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। एक अश्व पावर में कितने के बराबर होते हैं? 746 वाट के। आवर्त सारणी के कुल कितने ब्लॉक होते हैं? आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक है। कौन कौन? एस पी डी एफ। एस पी डी एफ। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन है? गिल्स या गल्फारम। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम में। और भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम किसके लिए? वाहक के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम भोजन के लिए उत्तरदायी है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। पीत रस कहाँ बनते हैं? पीत रस यकृत में बनते हैं और स्रावित भी यकृत से होते हैं। मैग्नीशियम कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम में पाए जाते हैं क्लोरोफिल में। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। श्वसन किसके लिए उत्तरदायी है? श्वसन CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश के लिए उत्तरदायी है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? अग्र मस्तिष्क। शरीर का कौन सा भाग शरीर को संतुलन बनाए रखता है? अग्र मस्तिष्क। ऑक्जीन क्या है? ऑक्जीन एक पादप हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। थायरॉक्सी हार्मोन का निर्माण किसके उत्तरदायी के लिए होता है? आयोडीन के उत्तरदायी के लिए होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। एब्सेसिक अम्ल किस तरह के हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। एब्सेसिक अम्ल किस तरह के हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। पौधों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पौधों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के मादा जनन को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के मादा जनन को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं? फ्लोपियन नली में। अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं? फ्लोपियन नली में। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृष्ण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृष्ण में होता है। DAN पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। DAN पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है सरसों। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। मानव मादा में निषेचन होता है फ्लोपियन नली में। अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को। कौन मटर? साधारण मटर या गार्डन मटर। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। और कुल गुणसूत्र 46 को पाए जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन।
स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? XX। स्त्री में XX और पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? XY होता है। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने कहा था? जोहानसन। जिन शब्द जोहानसन ने दिया था। समजात अंक का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। समजात अंक का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ओजोन परत के लिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तरीय होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जीव प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय होता है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। गंगा कार्य योजना कब शुरू हुआ? 1985। 1985 गंगा कार्य परियोजना 1985 में शुरू हुआ था। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी या उत्पादक होते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। बिना बुझा हुआ रासायनिक सूत्र CaO होता है। चिप्स की थैली में कौन सी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। pH स्केल का परास कितना होता है? 0 से 14 के बीच। pH स्केल का परास 0 से 14 के बीच होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O होता है। जिप्सम का अनुसूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। इमली में टार्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल होते हैं। और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने में कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्थाएं पाए जाते हैं? ब्रोमीन। कौन से धातु कमरे के द्रवावस्थाएं पाए जाते हैं? पारा Hg। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? पोटेशियम। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? पोटेशियम। किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम और लिथियम को चाकू से काटा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। टीन और सीसा के मिश्रण को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। टीन और सीसा के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। पित्तल किन धातु का मिश्रण है? पित्तल तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण है। कांसा किस धातु का मिश्रण है? कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार क्या है? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार क्या है? परमाणु संख्या। तत्व के वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ ने क्या आधार चुना था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने कौन सा आधार चुना था? परमाणु द्रव्यमान। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। तिर्यक नियम
डोवेराइनर साहब ने दिए थे। तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोवेराइनर ने किया था। हीलियम कैसा तत्व है? अकीरीय तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने हैं? तो समूह कितने हैं? 18 है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। एथीन का अनुसूत्र C2H4 होता है। मीथेन का अनुसूत्र मीथेन C2H4 होता है। एथाइन का अनुसूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। हीरे का आवर्तनांक कितना होता है? 2.24 होता है। हीरे का आवर्तनांक 2.24 होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। एथेनॉल या शराब का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। शराब का सूत्र C2H5OH होता है। साबुन का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या होता है? साबुन का रासायनिक नाम सोडियम एस्टियरेट। अपमार्जक का मुख्य रूप से क्या होते हैं? अपमार्जक मुख्य रूप से क्या होते हैं? सल्फोनेट अम्ल। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। लोहे को जिंक के लेप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय रंग कैसा होता है? हरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे की कील डालने को क्या कहते हैं? लोहे की कील पर भूरी परत जम जाती है। मैग्नीशियम रिवर को दहन से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिवन के दहन से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना CaO। बिना बुझा हुआ चूना CaO और बुझा हुआ चूना CaOH के होल 2। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? नीला। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दांत का क्षय कब होता है? जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय कहलाता है। जठर रस का pH मान 1.2 होता है। जठर रस का pH मान 1.2 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH3। धोवन सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH के होल 2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण या
ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है। जिप्सम का अनुसूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अम्ल राज्य में HCl और NaOH3 का अनुपात 3:1 होता है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं? तो वह पारा। कौन से अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं? अधातु ब्रोमीन। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी है। विद्युत कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। कांसा किन धातु का मिश्रण है? तांबा और टीन का। सीसा सोल्डर और टीन का। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या होता है? निकेल और क्रोमियम होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होते हैं? 11 होते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6 होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? -OH। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है? -CHO। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? C=O। साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। चीनी का अनुसूत्र C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोपीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोपीन का। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होते हैं? 3 होते हैं। एल्कीन में कितने बंध होते हैं? 2 बंध होते हैं। एथीन का सूत्र C2H4 होता है। एथाइन का प्राकृतिक नाम क्या है? एथिटिलीन। एथिटिलीन। C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल की तरह। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार क्या है? परमाणु संख्या। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधारित है परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोवेनाइडर ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किए थे। सबसे पहला आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। इसीलिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताएं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षार धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षार धातु। शून्य समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। शून्य समूह या वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। समूह के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ता है। समूह के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं।
क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होते हैं? 17 होते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होते हैं। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होते हैं। फास्फोरस के परमाणु संख्या 15 होते हैं। सल्फर के परमाणु संख्या 16 होते हैं। आर्गन के परमाणु संख्या 18 होते हैं। तांबा के परमाणु संख्या 29 होते हैं। जस्ता के परमाणु संख्या 30 होते हैं। शिवम, प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के भिन्न माध्यम में चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रकहीन होते हैं। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का आवर्तनांक 2.42 होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। किलोवाट घंटा कितने के बराबर होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कार्बन के अपरूप कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। C60। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। धोवन सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है। दंत क्षय जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय कहलाता है। कौन सा हार्मोन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? एथिलीन। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होते हैं? एंथ्रासाइड। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। हाइड्रोजन के 3 आबंध किस में होते हैं? एल्काइन में। हाइड्रोजन के 3 आबंध किस में होते हैं? एल्काइन में होते हैं। किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है? गिल से या गलफारा द्वारा। पादप में भोजन का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है? हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जीवाश्म क्या है? प्राचीन जीवों के अवशेष जो पृथ्वी की परत को दबे होते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के संबंध F = R/2 होता है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरकर पश्च सबसे झुक जाते हैं? लाल का। मानव रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट की वस्तु को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा उपस्थित दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। दाएं हाथ के अंगुली के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है? श्रेणी क्रम द्वारा। चुंबकीय बल रेखा प्रदर्शित करता है काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा प्रदर्शित करता है काल्पनिक। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। एक पुनः पूर्ति योग्य भी संसाधन है।
कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण होते हैं लाल, नीला, हरा। कौन सा नेत्र रंगीन भाग होते हैं? नेत्र परितारिका। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। 1 HP में 746 वाट होता है, हसुआ पावर जिसको कहते हैं। विशालक शीशा होते हैं उत्तल लेंस का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील कण है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। निम्नलिखित में से किसका मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। शरीर में भोजन का पाचन कौन अभिक्रिया द्वारा होता है? उपचयन द्वारा होता है। शरीर में भोजन का पाचन उपचयन द्वारा होता है। कली चूना जब जल में डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu। चूना जल का अनुसूत्र क्या होता है? CaOH के होल 2। कई बिलियन लाल नील पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान 7 से अधिक होता है। अल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? 3। ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है। उच्च वाष्पीय वसा के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। -CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती है। निम्नलिखित में से तत्वों को बढ़ते क्रम में सजाएं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऋणात्मक तत्व है? Na सोडियम ऋणात्मक तत्व है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तराखंड में। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया था। कौन सी धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम को। अपमार्जक से बनाया जाता है साबुन। अपमार्जक से बनाया जाता है साबुन। सौर सेल किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। कायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। फॉर्मिक अम्ल का UPSC नाम मेथोनोइक अम्ल होता है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। अल्काइल कौन होते हैं? C2H2 होते हैं। चीनी का अनुसूत्र C12H22O11 होते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन की सहसंयोजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयुक्त किए जाने वाला बीज कौन है? अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन का। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन में जिम्मेदार है? पानी का। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 का। फल पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस नियंत्रित किया जाता है? एथिलीन का। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हालिस किया जाता है उसे डेड्रॉट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? एसिटिलीन। मानव में गर्भ की अवधि होती है 270 दिन का। गंगा कार्य परियोजना 1985 में शुरू हुआ था। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? अनिलय द्वारा, निलय द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। जनन संचित रोग होते हैं सिफिलिस, एड्स, गंगोरिया। पुष्प के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती हैं? बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होती है? गेस्ट्रोज। पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं जिब्रेलिन। हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का
कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है? निर्वात में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। जीवाश्म ईंधन के दहन में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। क्लोरीन के बायतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अनुवांशिक के पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण। मछली द्वारा शोषण गिल्स या गलफारा द्वारा होता है। ओजोन परत पाए जाते हैं संताप मंडल में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर u बराबर v होते हैं। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण का। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? पक्षांबी के द्वारा। विद्युत मोटर में परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत फ्यूज आधारित होते हैं धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त होते हैं। अवतल लेंस दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त किया जाता है। उत्तल लेंस को। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल का। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता है? बादलों वाले दिन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चीनी का अनुसूत्र C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है। सोडियम कार्बोनेट के अणु Ca2CO3 होता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम पोटेशियम को। लोहे को जिंक में लेप लगाने की प्रक्रिया को गॉल्वेलाइजेशन कहते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व हीरा है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। कार्बन क्या है? अधातु है। हीरे और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। एथीन का अल्कोहल होते हैं C2H5OH होता है। मीथेन में कितना सहसंयोजी बंधन होते हैं? 4। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोबेराइनर ने किया था। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल संवहन के लिए। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं भोज्य पदार्थ के संवहन के लिए। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं सोचने और शरीर के संतुलन के लिए। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में होते हैं। परागकोश होते हैं परागकण में होते हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। पुष्प के नर प्रजनन को पुंकेसर कहते हैं। अंडाणु का निर्माण फुलोपियन नलिका में होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। जिन शब्द जोहानसन ने दिया था। अनुवांशिक के पिता मेंडल को कहा जाता है। ओजोन परत पाए जाते हैं एस्ट्रोफेयर संताप मंडल में। हरे पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं। जैविक विधिया का विघटन
वन संरक्षण से होते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। गंगा कार्य परियोजना 1985 में प्रभावित। अमीबा अपना भोजन कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। मछली में शोषण गिल्स या गलफारा द्वारा होता है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। भोजन का पाचन किस अभिक्रिया अपचयन द्वारा। क्लोरोफिल वर्णक है, हरा होता है। कुटपाथ किसमें पाया जाता है, अमीबा में होता है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। अगर मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक जुड़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।